तो आइए हम लोग देखते हैं 2000 क्वेश्चन में, जो कि हम लोग का मैथ का है, यह हम लोग का 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समाकलन log x बट्टा x और dx। ऑप्शन आप लोगों को दे दिया है और इसको कैसे बनाइएगा हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। log x, ठीक है, और बट्टा x और dx, ठीक है। और फिर क्या कीजिएगा ना वो कि जो log x है इसको मान लीजिएगा t, log x बराबर मान लीजिएगा t, ठीक। और फिर क्या कीजिएगा, इसके बाद x के सापेक्ष अवकलन। सबसे पहले क्वेश्चन उतारना है, log x को मान लेना है t, ठीक है। और फिर क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, अवकलन करना है। तो करिए अवकलन, तो d log x बट्टा dx, इधर dt बट्टा dx हो गया। अब लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं फॉर्मूला बाबू, कि d log x बट्टा dx, इसका क्या होता है, 1 बट्टा x होता है अवकलन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 1 बट्टा x और क्या हो जाएगा dt बट्टा dx, ठीक है। वो फिर क्या कीजिएगा, एक बार इधर गुना एक बार इधर गुना, जब dx को 1 में गुना करेंगे तो dx आएगा और x का आएगा dt आएगा, ठीक। इतना आ गया। अब फिर इसके बाद क्या कीजिएगा, वो आप लोग समझाते हैं कि यहाँ तक समझ आ गया होगा कि समाकलन log x बट्टा x dx, क्वेश्चन उतार दिए, इसको t मान दिए, x अवकलन किए, फॉर्मूला जो था उस फॉर्मूला को लिख दिए, dt बट्टा dx कर दिए। अब क्या करेंगे, बात को समझना है कि समाकलन का समाकलन log x को क्या माने हैं t, तो यहाँ पर t लिख देंगे और नीचे क्या है x लिख देंगे। और dt का है, dt का मान क्या है x और dt, जो dx है इसका मान क्या है x dt। तो एगो x से एगो x कट गया तो क्या है समाकलन t और d और t आया कि नहीं आया। अब फिर बात को समझिएगा, ठीक। इसको लिख लीजिएगा फिर इसको लिखिएगा। फिर क्या करना है कि हम जानते हैं कि समाकलन x के पावर n और dx का क्या होता है। हम जानते हैं x के पावर n प्लस 1 और बट्टा n प्लस 1 और प्लस कितना k होता है, या k की जगह पर हम c भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t के पावर, यहाँ पर कुछ नहीं, एक फॉर्मूला को बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 1, यहाँ पर 1 प्लस 1 और नीचे का 1 प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा c, तो क्या हो जाएगा t के पावर 2 और बट्टा कितना 2 और प्लस कितना c, ठीक। अब देखो इसके बाद क्या है कि जो यहाँ पर 1 t के पावर 2, t को क्या माने हैं log x माने हैं, log x के पावर में कितना होल स्क्वायर में, अब बटा कितना 2 प्लस कितना c। अब कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये होगा ए नंबर, ठीक है। इसी को क्या बोला है 1 बट्टा log x के पावर 2 का स्क्वायर log x स्क्वायर प्लस c, यानी ए नंबर होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखते हैं लोग 62 नंबर क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। हारना नहीं है, ठीक है। कहीं जीत बाकी है तो कहीं हार बाकी है, कहीं जीत बाकी है तो कहीं हार बाकी है। अभी तो जिंदगी का एक साल बाकी है, अभी तो जिंदगी का एक साल बाकी है। तय की है मुट्ठी भर जमी हमने, तय की है मुट्ठी भर जमी हमने, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरा किताब बाकी है। तो 2000 क्वेश्चन करना है, हारना नहीं है। तो 62 नंबर क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया है और क्लास 12 का है। लाइन में देखिएगा, आपको समझ में आएगा, अगर नहीं आएगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को उतारेंगे, तो देखिए क्वेश्चन हम उतार दे रहे हैं, cos रूट x, ठीक है, और बट्टा रूट x, ठीक है। और यहाँ पर क्या है dx है, इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, आप लोग समझते चलिए, समझ में बिल्कुल आएगा, ठीक है। चलिए बताते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, आपको इसका आंसर लाने के लिए आपको पहले रूट x को क्या मानना है, t मानना है, मान ली है। फिर क्या कीजिएगा, आप रूट x को t मान लीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, x के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, अवकलन, ठीक है। तो देखिए फिर क्या करेंगे, d रूट x बट्टा क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा dt बट्टा dx हो जाएगा। वो तो करने आता ही होगा बाबू, ठीक है, वो तो छोटा लड़कों को भी आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है कि आपको जो यहाँ पर रूट x है, रूट x का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, d रूट x बट्टा dx का क्या होता है
1 बट्टा 2 रूट x होता है। ये क्या होगा हम लोग का फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा 2 रूट x हो जाएगा, आई का हो जाएगा dt बट्टा dx। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 1 में गुना करेंगे, dx को 1 में गुना करेंगे तो dx आएगा, और dt को 2 रूट x में गुना करेंगे तो 2 रूट x, और क्या आएगा dt आएगा। यहां तक बनाने आ गया तो क्वेश्चन एकदम हलवा लगेगा। हलवा मतलब खाने वाला नहीं, हाँ तो बोलने का नजरिया मेरा ये है कि एकदम क्वेश्चन इजी लगेगा, ठीक है। खाने वाला हलवा मत समझेगा लोग। तो देखिए ये हो गया ऐसे समाकलन, cos cos का cos हो गया, ठीक है। अब बताइए रूट x का माने थे t, तो यहाँ पर t लिख देंगे, और यहाँ पर t नहीं लिखेंगे, बता रहे हैं यहाँ पर रूट x से लिखेंगे, और dt बराबर क्या माने थे 2 रूट x, ठीक है, और dt, ठीक है। dx के जगह पर क्या लिखने देंगे 2 रूट x और dt। अब बोलिए रूट x से रूट x कैंसिल, 2 कहां जाएगा बाहर जाएगा, तो 2 बाहर आ गया, आई का आ गया समाकलन cos t, ठीक है, और dt हो गया। अब बोलिए 2 बाहर हो गया। अब cos हम जानते हैं कि अगर समाकलन cos x होता है तो इसका क्या cos x और dx होता है, तो इसका क्या होता है वो हम लोग का sin x प्लस का हो जाता है c हो जाता है, sin x प्लस c हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा वो हम लोग का sin, ठीक है। और x के यहाँ पर क्या है t, तो t यहाँ पर देखिए cos x का क्या हो जाता है sin x हो जाता है, तो ये हो गया t, अब प्लस का हो जाएगा हम लोग का c प्लस c, ठीक है। अब देखिए 2 का 2 sin का sin, और t के यहाँ पर क्या लिए थे तो बोलेंगे रूट x, तो यहाँ पर हो गया रूट x, अब प्लस का हो गया c। हम लोग का यही आंसर आएगा, ऑप्शन में जाके मिला ये a नंबर होगा, b नहीं होगा, c नहीं होगा, d नहीं होगा। फिर एक बार और बता देते हैं, सबसे पहले क्या करना है क्वेश्चन को उतारना है। आंसर देने के लिए पहले इसको उतारेंगे, पहले रूट x रहेगा तो उसको मानेंगे t, x से सब डॉक्यूमेंट करेंगे, फार्मूला इसका लगा देंगे 1 बट्टा 2 रूट x आएगा, एक बार इधर गुणा करेंगे एक बार इधर गुणा करेंगे, गुणा करने पर dx के बराबर इतना आ जाएगा। फिर dx का मान इसमें जाकर रख देंगे, यहाँ पर इसके जगह पर रख देंगे, और फिर क्या करेंगे हम इसके बाद कि हम जो रूट x है, रूट x इसको माने है t, तो यहाँ पर t ले लेंगे। यहाँ पर t इसलिए नहीं लिए क्योंकि हमको इसको कटाना था, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि 2 इसका आ जाएगा बाहर आ जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे ये वाला फॉर्मूला इसमें बैठा देंगे तो sin t आ जाएगा, क्योंकि sin x होता है cos x का, ठीक है। और फिर t का मान रख देंगे, उसके बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पर। 63 नंबर क्वेश्चन देखना है, ध्यान से देखिएगा कि 2024 का क्वेश्चन है और ये भी 2024 का क्वेश्चन है, हम लोग 2000 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए जब बोला है कि समाकलन डी एक्स बट्टा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का होगा, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला का आप लोग याद रखिएगा, इसका होगा क्या होगा 1 बट्टा ए tan इनवर्स, ठीक है, ए बट्टा एक्स सी, ये नहीं होगा, ए नंबर नहीं होगा, ठीक है। tan इनवर्स -1 एक्स बट्टा ए प्लस सी, ये भी नहीं होगा, ठीक है। कौन सा होगा वो सी नंबर होगा, ठीक है। तो आप लोग कभी भी याद रखिएगा कि समाकलन डी एक्स बट्टा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स रहेगा, तो उसका क्या होता है 1 बट्टा ए tan इनवर्स एक्स बट्टा ए प्लस सी, ठीक है। और डी नंबर भी नहीं होगा। अब चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन, ये भी 2024 से पूछा गया है और ये भी फॉर्मूला है, क्या वो फॉर्मूला अपना हम मन से नहीं बता रहे हैं, ये सब जितना बोर्ड में एग्जाम में आया है जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा तो देखिएगा ए बी सी डी, तो इसका होगा हम लोग का ये बी नंबर नहीं होगा, ठीक है, और सी नंबर भी नहीं होगा और डी नंबर भी नहीं होगा, इसका होगा ए नंबर। क्या होगा कि अगर आपको समाकलन सेक एक्स डी एक्स कहीं पर भी दे तो उसका आप लोग बोल दीजिएगा कि सर जी log सेक एक्स प्लस tan एक्स होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए इस पर क्वेश्चन एक तो बता देते हैं, मान लीजिए अगर देंगे 1 बट्टा सेक एक्स, 1 बट्टा यहाँ मान लीजिए दे देते हैं हम क्या cos x, ठीक है, और dx। अब बोलेंगे क्या होगा, तो देखिए हम लोग मैट्रिक क्लास में पढ़े हैं कि 1 बट्टा cos x रहता है तो उसका क्या होता है sec x हो जाता है ना। तो समाकलन इसके यहाँ पर लिख देंगे sec x और dx, अब फॉर्मूला बैठा देंगे ये वाला क्या होता है इतना बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो समाकलन में रहेगा तो क्या बोलेंगे log, ठीक है, sec x प्लस tan x, उसके बाद ठीक है, इसी तरह करके बनाएंगे। समझ में आ गया तो 63 नंबर समझ में आ गया होगा और 64 नंबर समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन कैसे बनेगा ये भी आपको बता दिए, ठीक है। चलिए इसके साथ चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है ध्यान समझिएगा, आप लोग समझ में आएगा, ये भी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है बाबू, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए बताते हैं, समाकलन रूट cos x
साइन, ठीक है, और एक्स dx, ठीक है, तो क्या होगा, इसको कैसे बनाएंगे तो बताते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन उतार दीजिए, ठीक, तो उतार देते हैं क्वेश्चन। तो देखिए cos x आई काची में है तो रूट में, आई का है यहाँ पर साइन x और क्या हो जाएगा dx, ठीक है, समाकलन में। अब देखिए इसके बाद क्या करना है बाबू, ध्यान समझिएगा, समझ में आएगा कि क्वेश्चन को हम उतार देंगे। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा कि cos x को क्या मानिएगा आप t, ठीक है, और इस यहाँ पर लिखिएगा x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, अवकलन, ठीक है, तो d cos x बट्टा d dt बट्टा dx, ठीक है। हम जानते हैं कि d cos x बट्टा dx से क्या होता है, माइनस साइन x होता है, ठीक, प्रोनोमन हो गया। तो इसके जगह पर क्या होता है, माइनस साइन होता है, यानी फार्मूला है, ठीक है, क्या है वो फार्मूला है, याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन x और dt बट्टा dx, बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है, एक है। अब क्या करना है, एक बार इधर गुना, एक बार इधर गुना, जब dx को माइनस साइन x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन x और dx, माइनस एक को dx से गुना करेंगे तो आएगा d, एक को dt से गुना करेंगे, एक को dt से गुना करना है तो dt, माइनस साइन x को dx से गुना करेंगे तो माइनस साइन x dx आएगा, ठीक है, और एक को dt से गुना करेंगे तो क्या आएगा, dt आएगा। अब देखिए dx बराबर क्या हो जाएगा, dt, और गुना में इधर आएगा तो भाग में तो माइनस साइन x, समझ आ गया। अब देखिए क्या कीजिएगा, समाकलन का समाकलन, cos x को क्या माने हैं, यहाँ पर t माने हैं, तो t हो गया, तो रूट एक हो गया t। अब बताइए इसके बाद अब बोले साइन x का साइन x, अब बोले dx के जगह पर क्या रखिएगा, dt बट्टा माइनस साइन x, dx के जगह पर क्या, dt माइनस dt बट्टा माइनस साइन x, ठीक है। अब बोले साइन x से साइन x कट गया, ये माइनस है, माइनस को बाहर लेके चल गए, तो समाकलन रूट t, सबसे वो आसान है, सबसे इजी है, ठीक है, कोनो आईएएस का क्वेश्चन नहीं है, बस में ना, पहले इतना बना लिए, dx का मान इसमें रख दिए, ठीक है, बस में dx का मान रख दिए, और इसको cos x का मान से t लिख दिए, अब फिर उसके बाद कटा देंगे तो क्या आएगा, dt आएगा, और माइनस कहाँ है, बाहर। अब देखिए इसके बाद क्या कीजिएगा, समाकलन t है ना, t, तो रूट x रूट में है तो क्या हो जाएगा, 1/2 और d हो गया। अब यहाँ फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला नहीं आएगा तो नहीं बनेगा, क्या होगा, समाकलन x के पावर n तो क्या होता है, और dx तो क्या होता है, समाकलन x के पावर n और dx तो क्या होता है, n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1 प्लस c, ठीक। तो ये वाला फार्मूला बैठा दीजिए, एक n का पका 1/2, जहां जहां n है वहां 1/2, तो देखिए x का पका t, यहाँ पर t हो गया, और 1/2 प्लस 1, और यहाँ का 1/2 प्लस 1 आएगा, गया प्लस c, माइनस आ गया तो माइनस आ गया, ठीक। ये फार्मूला बैठा दीजिएगा। अब इतना छोटा लड़का नहीं ना कि बताना पड़ेगा लाइन बाय लाइन कि n हाई है, एक इस नहीं बताना पड़ेगा, इंटर में आप लोग, ठीक है। ठीक है, t इसको करेंगे जब बट्टा पर का जोड़ तो क्या आएगा, 3/2, और इसको करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 प्लस c, माइनस आ गया तो माइनस, अभी पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 और बट्टा 3, 2/3 आई का माइनस का माइनस, ठीक, देखिए t के पावर 3/2 हो गया। अभी देखिए पलटेगा तो नीचे का है 3/2, कहेगा छोटा कि हम नीचे 3/2 ऊपर जाएंगे तो क्या जाएंगे, 2/3, माइनस का माइनस प्लस c का c। अब देखिए t बराबर क्या माने थे, t बराबर हम माने थे cos x माने थे ना, ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पर लिख देंगे cos x 3/2 आएगा 2/3, यहाँ पर ये हम लोग का आएगा प्लस c। अब ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, a b c d, तो d नहीं होगा, c नहीं होगा, a नहीं होगा, b नंबर होगा, मिलाइए, एकदम ऑप्शन मिल रहा है एकदम, ठीक है। इस तरह अगर बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा और सब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को आप लोग को नाम लिख लीजिएगा, और सबसे पहले इस तरह बनाइएगा, ठीक है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना। चलिए तो इसको पहले लिखिएगा, ठीक है, फिर इसको लिखिएगा, ठीक है। चलते इसके आगे हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 3 समाकलन रूट x और dx का क्या होगा, 2022 में पूछा गया है, कैसे बनाएंगे बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, 3 का 3 लिख दीजिएगा, और समाकलन रूट x और dx लिख दीजिएगा, क्वेश्चन जो होगा वो लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद क्या कीजिएगा, 3 का 3 समाकलन x है ना, तो हम रूट x लिखे, या हम इसको x के पावर 1/2 लिखे, बात एक ही है,
ठीक है। रूट एक्स को हम एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं, इतना की जगह पर इतना लिख सकते हैं और dx, ठीक है। बस में ना। अब फिर इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद करना है कि 3, ठीक है, और x के पावर n यहाँ पर समाकलन और dx का क्या होता है, हम जानते हैं x के पावर n प्लस 1 और बट्टा n प्लस 1 प्लस कितना c, या c बोले या तो k बोले, बात एक ही है, ठीक। अब देखिए तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला को बैठाएंगे, x का x और 1/2 और कितना जोड़ेंगे 1 और बट्टा 1/2 कितना जोड़ेंगे 1 और प्लस कितना k, x का x n का यहाँ पर है 1/2 है, बस में क्या उस तरह फॉर्मूला को बैठा दिए हैं। आई 3 का है बाहर, ठीक है, अब 3 का 3, ठीक है, 3 का 3, आई का हो जाएगा हम लोग काम कि 3 का 3 और ये हो गया x का x और ये देखिए 2 में x को 2 2 1 3 तो 3/2 और नीचे कितना 3/2 और प्लस कितना k। अब देखिए 3 का 3 आई x के पावर 3/2, आई देखिए चोटा नीचे है 3/2, एक नंबर का चोर है, इकारा नीचे रहेगा, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि तुमको नीचे नहीं रहना है, तुमको ऊपर आना है, तो आ जाएगा 2/3 पलट देंगे, 3 से 3 कैंसिल तो 2x 3 के पावर कितना 3 2x 3/2 2x 3/2 और प्लस कितना k। ऑप्शन में देखिए कहां पे है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, हम लोग का बी होगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके आगे चलते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, ये देखिए बार बार हम लोग डाउट में आते हैं, ठीक है, कि समाकलन sin x और dx होता है तो क्या होता है, तो देखिए अगर समाकलन sin x और dx रहता है इसका फॉर्मूला होता है माइनस cos x और माइनस cos x प्लस k, ठीक है, होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसको मिलाइए कहां पे, ये फॉर्मूला कहां पे है, तो देखिए फॉर्मूला सी डी नहीं होगा, टेन तो होगा नहीं, cos x और cos x, तो देखिए इसमें माइनस cos x है, इसमें क्या है माइनस cos x है, इसमें क्या है प्लस cos x है, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी बी नंबर होगा। आगे पीछे कर दिया है k माइनस cos x कर दिया है, ठीक है, देखिए ये वाला होगा, ठीक है, बी नंबर। इसके आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है, देखते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है कि समाकलन dx बट्टा x dx, तो क्या होगा इसका, तो देखिए फॉर्मूला है वो याद रखिएगा, फॉर्मूला ये फॉर्मूला पर है, ठीक है, कि अगर 1/x और dx रहता है तो इसका क्या होता है वो log mod x प्लस का होता है c, याद रखना, ठीक। ये क्या है आपको, ये फॉर्मूला है, तो इसको ऐसे बनाइएगा, तो देखिए dx बट्टा x और dx, ठीक है, यहाँ पर ऊपर dx दिया ना, यहाँ पर dx नहीं होगा, ठीक है, दिया है और बनाना है, तो देखिए कुछ मत कीजिएगा, समाकलन का समाकलन 1/x और dx इसको लिख सकते हैं, क्या है, तो देखिए dx को जब 1 में गुना करेंगे तो dx आएगा, एक dx को 1 में गुना करेंगे dx आएगा और बट्टा x का x, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला बैठ गया, अब फॉर्मूला को बना देंगे log mod x प्लस का c, कितना नंबर होगा, ए नंबर होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ठीक है। ये 2022 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलते हैं इसके साथ 69 नंबर, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से, बोल रहा है कि दी 3, ठीक है, समाकलन dx, ठीक, तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, एक है, क्या है एक, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है एक। हम जानते हैं कि d समाकलन 1 और dx का क्या होता है x प्लस का होता है c होता है, d यहाँ पर समाकलन 1 dx का होता है x प्लस c, तो इतना की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं x प्लस c, अब 3 है तो 3 यहाँ पर लिख देंगे, तो 3 यहाँ पर हो गया, तो हम लोग का आंसर कौन सा आएगा, अब c है नहीं तो देखिए हम c के जगह पर k भी लिख सकते हैं, यानी 3x प्लस का k, यानी कौन होगा, ए नंबर होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ठीक है, बस में आ गया। तो इस तरह करके बनाएंगे। अब चलते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन पर। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, समाकलन dx बट्टा x माइनस 1 और dx, ठीक है। अभी थोड़ा इजी क्वेश्चन करा है, इसके आगे हम लोग 71 से लेकर 80 तक आगे वाला वीडियो में देखेंगे, ठीक है। छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं कि आप लोग ज्यादा समझ में आएगा और तोड़ तोड़ के बताना है, ठीक है। चलिए ये क्या है, तो अभी हम एक फॉर्मूला पढ़े कि 1/x और dx इसका क्या होता है log mod x प्लस का होता है c होता है। अभी तुरंत जस्ट पढ़े, तो उसी तरह बोल रहा है इसका क्या होगा, तो देखिए समाकलन का समाकलन 1/x माइनस 1 और dx,
यहाँ पर dx हटा दीजिएगा तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जब हम dx को 1 में गुना करेंगे तो dx आ जाएगा, dx को जब हम 1 में गुना करेंगे dx आ जाएगा, और बट्टा x माइनस 1 समाकलन का समाकलन, तो क्या हो जाएगा log, ठीक है, मोड क्या हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा k। आगे फॉर्मूला पर भाई 1 बट्टा x का क्या होगा log मोड x, उसी तरह का होगा 1 बट्टा x माइनस 1 का क्या होगा log मोड, और x के यहाँ पर क्या x माइनस 1 और प्लस का k। अब देखिए कौन सा होगा, ए नंबर। बाबू देखिए माइनस बोला है ना, मोड x माइनस 1, ए नंबर नहीं होगा, मोड x माइनस 1 तो यहाँ प्लस है, ये भी नहीं होगा, ठीक। मोड बोला है x माइनस 1 ये वाला है, लॉग भी है, और प्लस के यानी कि सी नंबर होगा, ठीक है, और डी नंबर तो होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए सी नंबर होगा 70 क्वेश्चन कर लिया। अब